स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम विजुअल आर्ट क्लासेस में। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य कला के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बात करी थी। उसी के आगे आज हम बात करने वाले हैं मिस्र की प्राचीन कला के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका लगभग समय क्या है। 3400 ईसा पूर्व रहा है। इसका इतिहास और भूगोल और इसका राजनीतिक दायरा क्या है। तो भौगोलिक स्थिति हम लोग देखते हैं। तो इसका उद्गम स्थल क्या रहा है। तो नील नदी की घाटी के किनारे होने के नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि मिस्र की जो सभ्यता है किस नदी के किनारे है। तो नील नदी के किनारे सभ्यता बन गई है। मिस्र नील नदी का वरदान है, ये कथन किसने कहा है। तो हेरोडोटस ने। हेरोडोटस कौन थे। तो इतिहास के पिता हैं। इसकी खोज की अगर हम बात करें कि पिरामिडों की खोज किसने करी थी। तो विलियम मैथ्यू ने 1880 में मिस्र के पिरामिडों की खोज करी थी। इसकी भौगोलिक सीमाओं की बात करते हैं तो उत्तर में भूमध्य सागर है, पूर्व में लाल सागर है, पश्चिम में लीबिया का मरुस्थल है, दक्षिण में नूबियन मरुस्थल है। तो ये तो हो गया भौगोलिक पहलू, मतलब भौगोलिक क्षेत्र कि मिस्र की जो सभ्यता है किस दायरे में सिम है। तो आगे हम बात करेंगे धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन कैसा रहा है मिस्र की सभ्यताओं का। तो प्रमुख सांस्कृतिक अवधारणाओं की बात करते हैं तो मृतकों की कला। मिस्र की कला कैसी है। मृतकों की कला को मुख्य रूप से मृतक संस्कारों की कला कहते हैं। इनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन जारी रहता है। नेक्स्ट है मस्तबा और पिरामिड। इनके कलात्मक और धार्मिक संस्कारों का मुख्य केंद्र मस्तबा कब्र था। मस्तबा को कब्र भी कहते हैं। इसी मस्तबा का क्रमिक और विकसित रूप आगे चलकर विशाल पिरामिड बन जाता है। फराओ। मिस्र के शासक या राजाओं को फराओ कहा जाता था। क्या मिस्र में जो राजा होते थे उन्हें किस नाम से बुलाते थे। तो फराओ के नाम से। वहाँ के निवासी फराओ को साक्षात ईश्वर के समकक्ष मानते थे। फराओ का विशिष्ट रंग कैसा था। तो लाल रंग था, जो लाल भूमि का द्योतक था। इनके चार अर्थ शासकीय भवन या व्हाइट हाउस के लिए जाते हैं। ममी। ममी का निर्माण क्यों करते थे। तो मिस्र के लोग शवों के संरक्षण के लिए उन पर नाइट्रस का लेप लगाकर सुरक्षित रखते थे, जिसे वर्तमान में ममी कहा जाता था। बुक ऑफ डेथ। यह मृतकों की प्राचीन पुस्तक है, पवित्र पुस्तक मानी जाती है, जिसे पेपिरस नामक पौधे की छाल से बने कागज पर लिखा गया था। इसमें मृत्यु के बाद की यात्रा के नियम व मंत्र दर्ज किए गए हैं। अगला है बहुदेववादी सभ्यता भी इसे कहते हैं। किसे। मिस्र की सभ्यता को इस नाम से भी जानते हैं। मिस्र के लोग उनकी अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें सूर्य को मुख्य और सर्वोच्च देवता माना जाता था। मिस्र के राजवंशों के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो ये 30 राजवंशों ने शासनकाल किया था। तो जो पहला है इसका नाम है पाक फराउनी युग। लगभग 5000 ईसा पूर्व से 2850 ईसा पूर्व रहा है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या रही उस समय के। तो शवों को मिट्टी के गोल पात्रों में रखकर दफनाने की प्रथा थी। जो पाक फराउनी युग था उस समय मिट्टी के गोल पात्रों में रखकर दफनाने की प्रथा थी। दूसरा, ममी बनाने के प्रारंभिक शुरुआत स्थापत्य कला की नींव रही है। दूसरा जो राजवंश रहा है प्राचीन राजवंश, लगभग 2850 ईसा पूर्व से 2050 ईसा पूर्व। इस समय सम्राट नारमेन या मेनेज मिस्र के एकीकरण का श्रेय इन्हें ही माना जाता है। इन्होंने राजधानी मेम्फिस को बनाया था। तृतीय राजवंश जो जोसर थे, सम्राट जोसर को पाषाण स्थापत्य का जनक माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इनके काल में सीढ़ीदार पिरामिडों का निर्माण हुआ है। एक तो पॉइंट बन गया है कि पाषाण स्थापत्य का जनक किसे कहते हैं। दूसरा, सीढ़ीदार पिरामिड का जो है निर्माण किसने करवाया था। चतुर्थ राजवंश जो थे इसने फेरू के काल में क्या हुआ है। तो खुफू, जिन्होंने गीजा का सबसे विशाल पिरामिड जिसकी ऊंचाई 147 मीटर या 450 फीट बनवाया था। खफरे जो है प्रसिद्ध स्फिंक्स। ये जो स्फिंक्स होते हैं वो नरसिंह की विशाल मूर्ति, आधा नर का आधा सिंह की मूर्ति होती थी, और खफरे पिरामिड का निर्माण किया। मैकुरे जो थे, मैकुरे का पिरामिड है। आगे बात करते हैं मध्य राजवंश में। ये इसका समय 6वें से 17वें राजवंश तक का माना गया है। इस समय पिरामिड जो थे पिरामिड निर्माण पर शासकीय रोक लगा दी गई थी। कला और सामाजिक ढांचे के महत्वपूर्ण बदलाव आए थे उस समय। फिर आता है नवीन राजवंश, 18वें राजवंश से आगे का समय। इस समय अहमीस, इस युग के प्रारंभिक आधुनिक शासक अमीनोफिस चतुर्थ या अखनाटेन इनका नाम, इन्होंने अपना नाम बदलकर अखनाटेन रखा था और सूर्य की
एकेश्वरवादी पूजा की थी। इस समय जो नेफरतिति जो थी अखनाटेन की पत्नी थी, इनकी नीली और सुंदर पाषाण प्रतिमा अत्यंत प्रसिद्ध थी, जो कि वर्तमान में बर्लिन संग्रहालय जर्मनी में सुरक्षित है। दूसरा, तूतन खामिन जो थे किंग टूट के नाम से जानते थे, इन्हें अखनाटेन के दामाद हैं, जिनका भव्य मकबरा इतिहास में सबसे सुरक्षित और समृद्ध मकबरों में से एक माना जाता है। पतन एवं विदेशी आधिपत्य 322 ईसा पूर्व में से आगे 323 से 322 ईसा पूर्व में सिकंदर महान जो थे और यूनानियों ने अधिकार कर लिया और टॉलेमी प्रथम को यहाँ का शासक बनाया गया है। 6वीं सदी ईस्वी में अरबों का प्रवेश हुआ और धीरे धीरे 16वीं सदी तक यह देश पूर्णतः इस्लामिक प्रभाव में आ गया था, इसका पतन हो गया था। बात करते हैं लिपि, भाषा एवं तकनीकी। यहाँ की लिपि और भाषा कैसी रही है, तो मिस्र की लिपियों का विधिवत वर्णन है। हीरोग्लिफिक कैसी लिपि है, यहाँ पे चित्रलिपि, इसे पवित्र चिन्ह या पवित्र लिपि भी कहा जाता है। इसमें लगभग 2400 चिन्ह अक्षर थे, जिसमें लगभग 700 को सफलतापूर्वक पढ़ा जा चुका है। हेरेटिक या कलात्मक लोगों पुरोहितों द्वारा प्रयोग की जाने वाली लिपि थी। डिमोटिक या आम जनता द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली व्यवहारिक लिपि मानी जाती है। इसे आधुनिक समय में शॉर्ट हैंड का अग्रदूत माना जा सकता है। बात करते हैं रोजेता शिला, इसकी खोज कब और किसने करी है, तो खोज 1798 में नेपोलियन के मिस्र अभियान के दौरान सैनिकों को यह ऐतिहासिक त्रिलांगुल शिला मिली। भाषा कैसी थी, इस पर 3 लिपियों में एक ही संदेश अंकित थे, हीरोग्लिफिक, डिमोटिक और ग्रीक। इसी की मदद से पहली बार प्राचीन मिस्र की लिपि को डिकोड किया जा सकता है। वर्तमान स्थान इसका ये कहाँ है, तो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। राजकीय प्रतीक एवं वनस्पतिक। राजकीय चिन्ह क्या है, तो पेपिरस वृक्ष, जो कि एक घास नुमा पौधा होता है। प्रमुख वनस्पतियों में पेपिरस और कमल है। प्रमुख पूजा, मिस्र के लोग गाय, वृषभ, बिल्ली, मगरमच्छ, सिंह, बाज और हिरन को श्रद्धापूर्वक पूजा करते थे। कला में रंगों का सांकेतिक महत्व। चित्रकला में पुरुषों के चित्रण के लिए लाल रंग का प्रयोग किया गया। मिस्र की सभ्यता में भी लाल रंग का प्रयोग अत्यधिक माना गया है। स्त्रियों के चित्रण के लिए पीले रंग का विशिष्ट रूप से प्रयोग किया जाता था। स्थापत्य कला एवं विशिष्ट कलाकृतियाँ यहाँ कैसी रही हैं, तो मस्तबा से पिरामिड तक का क्रमिक विकास कैसे रहा। प्राग फराउनी युग के काल में मिट्टी का गोल समाधि बना दी जाती थी। प्रारंभिक राजवंश में मस्तबा या चबूतरे नुमा कब्र बनी। विकसित राजवंश के काल में पिरामिड जो थे त्रिकोणीय वास्तुकला के अनुसार बनते थे। मस्तबा जो थी संरचना, मस्तबा के धरातल के ठीक नीचे एक गुप्त शव कक्ष का निर्माण किया जाता था, जहां मम्मी को सुरक्षित रखा जाता था। इमहोतब सम्राट जोसर का अति बुद्धिमान वजीर था। वह एक महान राजनीतिक, अद्वितीय वास्तुकार, कुशल वैद्य और प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री था। उसी ने जोसर के लिए सीढ़ीदार पिरामिड की डिज़ाइन तैयार की थी। गीज़ा का महान पिरामिड, इस अद्भुत और विशालकाय पिरामिड की ऊंचाई कितनी थी, तो 450 फीट है। इसे बनाने में लगभग 23 लाख भारी पत्थरों को तराश कर उपयोग किया गया था। नेफरतिति का अवाक्ष शिल्प, इस अत्यंत उत्कृष्ट सुंदर मूर्ति को प्रसिद्ध मूर्तिकार तुथमोस ने तैयार किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेफरतिति की अवाक्ष प्रतिमा किसने बनाई थी, कौन थे प्रसिद्ध मूर्तिकार, तो तुथमोस ने तैयार की थी। यह मूर्ति प्राचीन मिस्र में सौंदर्य शास्त्र, उच्च कोटि की मूर्तिकला